हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जितने लोग सेशन में जुड़ते चल रहे हैं डियर, आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। जैसे कि आप सभी को पता है, आपकी क्लासेज डेली 9 बजे रेगुलर हम लोग रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। तो एक बार हम आप सभी के बीच में पुनः उपस्थित हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। जितने लोग आप सभी लोग सेशन में जुड़ते चल रहे हैं डियर, आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी सेशन में जुड़ सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। हमारे पास एक प्यारा और महत्वपूर्ण प्रश्न दिख रहा है, आप सभी लोग इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर करें। 21 नंबर प्रश्न है डियर, 12 है, 2 है, 45 है, फिर क्वेश्चन मार्क क्या होगा। जल्दी से आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए क्या दिया है डियर। देखिए 12 से 2 कैसे हो जाएगा, 12 से 2 कैसे हो जाएगा। तो अगर हम 1 गुणे में 2 कर ले तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, मतलब इनके अंकों का गुणनफल किया गया है। तो आगे 4 गुणे अगर 5 कर लें तो हो जाएगा 20। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डियर? इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही। जितने लोगों ने सी ऑप्शन आंसर कर दिया उनका एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए जितने भी लोग सेशन में जुड़ते चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, चलते हैं इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद अगले प्रश्न की तरफ। क्या दिया है डियर? कह रहा है एफ है, टी है, के है, टी एफ के, यू एच जे, एल के एस, फिर क्वेश्चन मार्क क्या होगा? जल्दी से मुझे बताइए आप सभी लोग इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर। ध्यान से देखिए डियर, क्या है? टी का कोड होता है 20, 6, 11, 21, 8, 10, इधर होगा 12, 11, 19। देखिए डियर क्या होगा, 20 से ये 21 हो गया, 6 से 8 हो गया, 11 से 10 हो गया, 20 से 21 हुआ, प्लस में 1 हुआ, और 6 से 8 हुआ, प्लस में 2 हुआ, और 11 से 10 हो गया, माइनस में 1 हुआ। मतलब +1 +2 -1, यही किया गया, यही आगे भी हम लोग करेंगे। 12 में +1 करेंगे डियर 13 हो जाएगा, और इसमें +2 करेंगे तो 11 2 13 हो जाएगा, और 19 में डियर -1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 18। 18 आर का हो जाएगा MMR, अर्थात बी ऑप्शन सटीक हो जाएगा। जितने लोगों ने बी ऑप्शन उत्तर कर दिया डियर, उनका एकदम से सही एंड सटीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छी बात है, चलिए जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं बी ऑप्शन, उनका एकदम से सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। अगला कह रहा है एक शाम जतिन ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। एक शाम जतिन सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। तो एक बात बताइए, शाम है, सूर्य की ओर चलेगा तो सूर्य पश्चिम चला गया है, चलना प्रारंभ किया, थोड़ी दूर चलकर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर भैया, बड़ी वाली उंगली दाईं ओर मुड़ जाता है। चलिए मुड़ जाइए दाईं ओर। फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर इधर की ओर मुड़ जाएगा भैया, दाईं ओर मुड़ जाता है, दूर चलकर फिर अपनी दाईं ओर घूमा। अब उसका मुख किधर की ओर है? यहां से फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाएगा भैया। तो आप बताइए, इधर से दाईं ओर फिर मोड़ेंगे तो किधर की ओर हो जाएगा भैया? उसका मुख किधर की ओर है? तो उसका मुख दक्षिण की ओर है। ए ऑप्शन जितने लोग आंसर कर पाएंगे उनका एकदम से सही हो जाएगा। ए ऑप्शन दक्षिण की ओर एकदम करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, आशा करते हैं इतने प्रश्न का आप सभी लोग आंसर कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लोग चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। आ जाओ। कह रहा प्रशांत और राकेश एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। प्रशांत उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ जाते हैं। ये दोनों लोग एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं।
प्रशांत उत्तर की ओर चलता है, चलो प्रशांत उत्तर की ओर चलता है, 3 किलोमीटर चलकर, 3 किलोमीटर चलकर दाएं घूम जाता है, ये इसकी दाएं है भैया, दाएं घूमता है और 4 किलोमीटर चलता है, चलो 4 किलोमीटर चलता है। राकेश पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर, ये पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है राकेश, ठीक है, चलकर फिर दाईं ओर मुड़ता है, दाईं किधर होगा भैया, ऊपर की ओर हो जाएगा, दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चला दो। अब वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, ये इतनी दूरी कितना दर्शाएगी, 5 किलोमीटर ये दर्शाएगी और 4 किलोमीटर ये है, टोटल मिलाकर के 5 और 4 मिलाकर के इनके बीच की दूरियां कितनी है भैया, 9 किलोमीटर, एकदम सटीक उत्तर हो जाएगा। जितने लोगों ने 9 किलोमीटर उत्तर कर दिया डियर, उनका एकदम से सही और सटीक हो जाएगा। चलो आ जाओ अगले प्रश्न का जरा आप उत्तर करके बताइए क्या है। कह रहा है शब्द का प्रयोग करके कौन नहीं बनाया जा सकता, जल्दी से आप बताएंगे, ध्यान से देखिए। फोर्ड तो बना सकते हैं भैया, टोन तो TURN ये तो बना सकते हैं, सॉफ्ट बना सकते हैं, ठीक है, ये तो बन जाएगा। ROA उपलब्ध नहीं है डियर, इसलिए डी ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ए इसमें उपस्थित नहीं है, ठीक है। तो कौन नहीं बना सकते, रोम अर्थात डी ऑप्शन नहीं बना सकते, और सब बनाया जा सकता है, ठीक है। आ जाओ चलेंगे, 16 से 4 हो गया, फिर 74 है, 16 से 4 फिर 74 है, तो हम लोग क्या करेंगे डियर, यहाँ पे देख पाओ ये 74 कैसे बन जाएगा, तो 1 + 6 हम लोग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 7, 1 + 6 कर देंगे 7 आ जाएगा, और 16 को 4 से आप डिवाइड कर दो, आ जाएगा 4, और इनको मिला करके हम लोग बना देंगे 74। ऐसे ही आगे भी किया गया है कि क्या किया गया है डियर, इन दोनों का योग आप कर लो तो हो जाएगा 3, और 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3। तो यहां आप बना लो 5 5 आप योग करोगे हो जाएगा 10, और 55 को 5 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 11। तो 10 और 11 अर्थात डी ऑप्शन, जितने लोग उत्तर कर पाएंगे उनका एकदम से सही हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट उत्तर होगा भैया, ठीक है, डी ऑप्शन एकदम बिंदास सही हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, कह रहा है यदि माइनस का अर्थ है भाग और प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है घटाना और गुणा का अर्थ है जोड़, तो निम्नलिखित समीकरण सही होंगे। देखिए एक चीज हम लोग करते हैं, अगर प्लस का अर्थ है गुणा, ये गुणा आप करेंगे तो 19 × 5 = 95 हो जाएगा डियर, एक बड़ी संख्या बन गई, फिर आपको जोड़ना घटाना ही है, ये भी चेंज हो जाएगा, तो 95 में जोड़ेंगे तो 11 से अधिक ही आएगा, इसलिए 11 नहीं हो सकता, ये बड़ी संख्या आ जाएगी। और फिर गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है जोड़, तो 9 × 5 = 14 हो जाएगा। और फिर माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है भाग, 14 को 4 से भाग करेंगे तो ये कटेगा नहीं, इसलिए पॉइंट में मामला चला जाएगा, इसलिए नहीं पुट करेंगे। अब अगले को आप देखिए, 19 है, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है घटाना, तो माइनस में 5 लिख लो, फिर प्लस है, प्लस का अर्थ है गुणा, तो गुणे में 4 लिख लो, और फिर माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है भाग, फिर 2 लिख लो, और उसके बाद गुणे का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है जोड़, फिर लिख लो 4, ठीक है। फिर लाना मुझे 13 है, अब आप देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 4 = 20, नहीं 4 को 2 से भाग करेंगे आएगा 2, और 2 से इसमें गुणा कराएंगे आ जाएगा 10, और 9 में से 10 माइनस कर देंगे, 9 में से 10 माइनस कर देंगे, सॉरी 19 में से 10 माइनस कर देंगे आ जाएगा 9, और 9 में 4 जोड़ दीजिए, 13 इधर है, ये इधर भी 13, और 13 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिंदास होगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, एकदम सही हो जाएगा। जितने लोगों ने सी ऑप्शन उत्तर कर दिया उनका एकदम से सही और सटीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई शिकायत हो तो आप बता सकते हैं,
कोई शिकवा शिकायत के लिए हम आपके बीच में उपस्थित हैं। आपके पास एक कमेंट बॉक्स लगा है, वहाँ पे जाके खटाखट 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 अपनी शिकायत टाइप कीजिए और भेज दीजिए तुरंत हमारे पास, ठीक है। ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं, आपकी समस्त समस्याओं का निराकरण हम कर देंगे। अगला प्रश्न है, जल्दी से आप बनाइए। ये क्या दिया गया है, 5 लड़कियां हैं MNOPQ एक पंक्ति में खड़ी हैं। PQ की दाईं ओर है, ठीक है, PQ की दाईं ओर है। चलो आ जाओ, एक को बना दो, इसको बना देते हैं दाईं भैया और इसको बना देते हैं बाईं। चलो एक चीज आप बिंदास समझिए, कह रहा है PQ के दाईं ओर है, NQ के बाईं ओर है, PQ के दाईं ओर है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें एक चीज आपको समझना है, जो P हमारा है, कहीं भी 5 लोगों को पहले दर्शा दीजिए। ये है 5, कहीं भी दर्शा दो, PQ के दाईं ओर है। Q को यहां रख दो, P को यहां रख दो। N Q के बाईं ओर है, N जो है Q के बाईं ओर, N को यहां रख दो। लेकिन यम दाईं छोर पर नहीं है, यम इधर नहीं है, तो बाईं छोर पे रख दो। अब कौन बचा, अब कौन बचा, यम यन हो गया, ओ को यहां बैठा दो। कह रहा है दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन खड़ा है, कौन खड़ा है भैया, ओ खड़ा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओ खड़ा है, सी ऑप्शन एकदम सटीक हो जाएगा। लड़कियां हैं भैया, लड़कियां हैं तो ओ खड़ी है, ठीक है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ, कह रहा आयु में रीना मीना से बड़ी है, रीना बड़ी है मीना से। चलो ये बात आप समझे होंगे, रीना बड़ी है मीना से। रस्म मीना से बड़ी है लेकिन रीना से छोटी है। रस्म मीना से बड़ी है परंतु रीना से छोटी है, मतलब इन्हीं के बीच में रस्म है, इनके बीच में कौन है, रस्म है। चलो, गार्गी प्रियंका से और मीना से छोटी है। गार्गी प्रियंका से, गार्गी प्रियंका और मीना दोनों से छोटी है, मतलब प्रियंका का नाम तो पता नहीं, यही रख दो पहले प्रियंका को, और प्रियंका और मीना दोनों से छोटी है गार्गी। गार्गी दोनों से छोटी है, चलो गार्गी को यहां रख देते हैं। मीना प्रियंका से छोटी है, मीना प्रियंका से बड़ी है, सॉरी मीना प्रियंका से बड़ी है, सही बात है। तो कह रहा है सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी कौन है डियर, तो सबसे छोटी गार्गी हो जाएगा। सी ऑप्शन जितने लोग उत्तर कर पा रहे हैं उनका एकदम से सही हो जाएगा। कौन सही है भैया, गार्गी सही हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, कह रहा आयु में आयु अन्य 3 से भिन्न कौन है। देख पाएंगे, तालाब है, झील है, पिस्तौल है, बंदूक है, कार है, बस है, चर्च है, स्मारक है। तालाब और झील दोनों में पानी भरा जाता है, पानी से संबंधित है। पिस्तौल बंदूक दोनों में भैया गोली भरी जाती है, ठीक है, चलो गोली भरी जाती है। कार बस दोनों में जो यात्री ही रहते हैं, जबकि चर्च और स्मारक, चर्च और स्मारक एक दूसरे से समानता नहीं दर्शाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सटीक उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन जितने लोगों ने उत्तर कर दिया डियर, उनका एकदम से सही और सटीक हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। कह रहा अन्य 3 विकल्प से भिन्न है। मकान है, अपार्टमेंट है, भवन है, संस्था है। बताइए, मकान हो गया, अपार्टमेंट हो गया, भवन हो गया, तीनों संबंधित है घर से, जबकि संस्था जस्ट अलग हो जाएगी, संस्था जस्ट अलग हो जाएगी। डी ऑप्शन सटीक हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग इसे आसानी से कर ले जाएंगे। कह रहा है क्यू है, चलिए QRTU, और ये दिया गया है भिन्न बताना है। इसका कोड डियर क्या होता है, 17, इसका 18, इसका 20, इसका 21, इसका 4 है, 5 है, 23 है, 24 है, इसका 19 है, 20 है, 10 है, 11 है, 11 है, 10 सॉरी 11 है, 9 है, और फिर 10 है, फिर 12 है। देखिए क्या है,
1 प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ, 1 प्लस हुआ, 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, अरे भैया 5 के बाद ये तो बहुत ज्यादा प्लस हो गया। चलो 23 और ये आप रख लो, 19 20 11। आप देख पाएंगे इसमें क्या हुआ है, यहां प्लस हुआ है, यहां प्लस हुआ है, यहां प्लस हुआ है, लेकिन यहां डायरेक्ट क्या हो गया, यहां डायरेक्ट माइनस हो गया, इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी ऑप्शन पहले ही माइनस कर दिया गया, माइनस में 2 कर दिया गया, सब में एक एक प्लस है। देखिए 17 से 18, 4 से 5, 19 से 20, डी ऑप्शन में डायरेक्ट माइनस कर दिया गया है, इसलिए डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ एक नाम और रहेगा भी। अब आपको जस्ट बताना है इसमें क्या सटीक हो जाएगा। देखिए 26 हो गया, 25 हो गया, 23 हो गया और ये 22 हो जाएगा। 21 है, 20 है, 19 है, 18 है, 17 है, 16 है, 15 है, 14 है, 13 है, 12 है, 11 है, 10 है। 26 से 25, 25 से 23, 23 से 22, -1, -2, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, सब में -1 हुआ है, लेकिन सॉरी ए ऑप्शन में आप देख पाएंगे तो माइनस में 2 किया गया एक स्थान पे, इसलिए ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन एकदम सटीक होगा। 13 है, 21 है, 15 है, 33 है, भिन्न बताना है। 21 आप देख पाएंगे 3 7 से कटेगा, 15 3 5 से कटेगा, 33 3 और 11 से कटेगा। ये तीनों भाज्य संख्याएं हैं डियर, तीनों भाज्य संख्याएं हैं, जबकि 13 क्या है, 13 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए जितने लोग 13 उत्तर कर पा रहे हैं उनका एकदम से बिंदास हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आ जाओ, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर करते हैं, देखते हैं क्या सटीक हो जाएगा। दिया है 15 है, 63 है, 82 है और 24 है, इसका क्या सटीक उत्तर हो जाएगा। 15 देखिए 4 स्क्वायर -1 करेंगे 15 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर -1 करेंगे 63 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर +1 करेंगे 82 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर -1 करेंगे 24 आ जाएगा। सब में स्क्वायर करके -1 किया गया है, जबकि सी ऑप्शन में स्क्वायर के बाद प्लस करना पड़ा, इसलिए सी ऑप्शन सटीक उत्तर हो जाएगा। इसलिए कौन सा सही हो जाएगा भैया, सी ऑप्शन सटीक उत्तर हो जाएगा। जितने लोगों ने सी ऑप्शन उत्तर कर दिया उनका एकदम से सही और सटीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। कह रहा है ऐसे नीचे दिए गए, कह रहा है ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले या बाद में विषम संख्या है, ठीक पहले या बाद में। यहाँ देखो ठीक पहले 5 है, मतलब विषम संख्या है। यहाँ नहीं है विषम संख्या, दोनों सम है, ये नहीं लिया जाएगा। ठीक पहले विषम है और यहाँ दोनों सम हो गया, सॉरी ये लिया जाएगा, सॉरी यहाँ पे 6 है डियर, यहाँ पे तो आप देख पाएंगे बाद में विषम संख्या लिया जाएगा। दोनों हो गया, यहाँ पे आप देख पाएंगे इसके दोनों विषम है, कह रहा ठीक पहले या बाद में विषम होना चाहिए। यहाँ देखिए बाद में विषम है, तो 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4 स्थान पे है डियर, 4 एकदम सही हो जाएगा। 5 ऑप्शन में है नहीं, उस पर विचार भी मत करना, 5 ऑप्शन में ही नहीं तो उस पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, आ जाओ। डांस को एक कूट भाषा में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में राइट को किस प्रकार लिखा जाएगा, राइट को किस प्रकार लिखा जाएगा, आप सभी लोग जल्दी से बताएं। ध्यान से देखिए पहले किया क्या गया है डियर, इसका कोड 4 होता है, इसका 1 है, इसका 14 है, इसका 3 है, इसका 5 है, इसका 7 है, 24 है और इसका 17 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा और इसका 26 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 प्लस किया गया डियर, चलो फिर 1 के बाद 24 आया, मतलब माइनस में 3 किया गया,
फिर 17 हो गया 14 से +3, मतलब +3 -3 +3 -3 +3 -3, यही किया गया। तो +3 करते हैं, 18 3 21 हो जाएगा U, -3 करते हैं 9 से 6 हो जाएगा F, +3 करते हैं 7 से 10 हो जाएगा J, और फिर प्लस हो गया, पहले प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, अब की बार माइनस होगा, 8 में से माइनस कर दीजिए 5 हो जाएगा, मतलब E। देख लो इक्को में ऑप्शन में सही जा रहा है, इक्को ऑप्शन में सही जा रहा है भैया, तो कौन सा A ऑप्शन सटीक हो जाएगा? A ऑप्शन सही उत्तर होगा, जितने लोगों ने A ऑप्शन उत्तर कर दिया। इसके लिए कोड यहाँ पे दिया गया है, इसके लिए कोड यहाँ पे दिया गया है, इसके लिए कोड क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ n का कोड 8 दिया गया डियर, तो इसके स्थान पे हम लोग बिंदास n लिख देंगे। 4 का कोड क्या दिया गया है? 4 दूसरे स्थान पे है, मतलब A है, A हो जाएगा। 6 का कोड क्या होगा डियर? I है तो I हो जाएगा, ठीक है। और 1 का कोड क्या हो जाएगा? 1 उसमें पहले ही है L, NA ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। जितने लोगों ने A ऑप्शन उत्तर कर दिया उनका एकदम से सही हो जाएगा। सेट का 41 है, मतलब 19 और प्लस में 9 प्लस में 20, इनका कोड लिख दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा? 9 और 19 मिला के 28, और 28 20 जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा, और 48 में दोनों का योग कर दो, हो जाएगा 12। ऐसे ही डियर ये भी किया गया होगा, तो इधर हम लोग कर देते हैं, इसका 20 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस में 1, तो मिला के क्या हो जाएगा डियर? ये हो जाएगा कुल मिला के 26, और 26 में 6 2 का योग करेंगे तो हो जाएगा 8। 8 के लिए C ऑप्शन सटीक उत्तर हो जाएगा। जितने लोगों ने C ऑप्शन उत्तर कर दिया उनका एकदम से सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। ये शायद आज का अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न का जवाब आप सभी लोग कहाँ देते हैं डियर? कमेंट बॉक्स में देते हैं। बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे और बेहतरीन क्लास में। कल संडे है, कल संडे है तो आपकी काफ़ी मैराथन क्लास चलेगी, आप तैयार रहिएगा, ठीक है। काफ़ी मैराथन क्लास चलेगी, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। बस आज के लिए हम अपनी बाड़ी को यहीं विराम देते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आग्रह करते हैं भगवान आपको सदा सद्बुद्धि, यश, बल, आयु, कीर्ति, प्रेम, संस्कार, समृद्धि, शालीनता, संयमता, ऐश्वर्य और बहुत अच्छा स्वास्थ्य दें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी क्लास, ठीक है। चलिए बस करते हैं, आज के लिए हम विदा लेते हैं आपसे, आज के लिए विदा लेते हैं डियर। हम लोग पुनः मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हमें आज के लिए यहीं इजाज़त दे दीजिए। हम अपनी वाणी को यहीं विराम दे देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।